पूर्व बनाम पुणे के बीच टॉस का सिक्का देखते हैं किसके पक्ष में जाता है। या नागपुर के कप्तान ने टॉस जीता। चॉइस कॉट शुरू होता हुआ मैच। धीरज देवरे चले हैं पहला रेड लेकर। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे बनाम आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी के बीच दूसरे दिन का पहला मैच इस वक्त 2 नंबर से धीरज देवरे, जो कि सबसे बेहतरीन स्टार इस वक्त पुणे की ओर से। शुरुआती क्षण इसलिए 7 का डिफेंस, पहला ही रेड मैच का सेफ कमबैक। और अब नागपुर के रेडर रेड पे 1 नंबर से। हालांकि नागपुर की टीम में देखा जाए तो गणेश और वंश जैसे स्टार रेडर, उनका आना भी बाकी। शुरुआती क्षण डाइव लगाते हुए टच पॉइंट भांपने की कोशिश की है। अभिषेक चौधरी को बाहर भेजा। अच्छी शुरुआत यहाँ मिलती हुई टॉस जीतकर आरटीएम यूनिवर्सिटी नागपुर को। और यहाँ शानदार डिफेंस साबित किया है। एक और पॉइंट धीरज देवरे को धर दबोचा, यानी पहले टच पॉइंट और उसके बाद डिफेंस से अंक हासिल किया है। 2-0 से आगे इस वक्त नागपुर, जो कि पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे की टीम ने, लेकिन इस मैच में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सेफ कमबैक 11 नंबर से इस वक्त पुणे को पहले पॉइंट की तलाश। वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी मेन कबड्डी 2024-25 में श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला यूनिवर्सिटी चुड़ेला झुंझुनू की पावन पवित्र धरा से मैं गजानंद आप सबका स्वागत, अभिनंदन। शानदार मेज़बानी के लिए थैंक यू सो मच जेजेटी झुंझुनू, जो कि राजस्थान प्रदेश का एक बेहतरीन ज़िला, जो कि शहीदों की नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। 6 नंबर से इस वक्त देखे वंश, काफ़ी भरोसेमंद और आक्रामक राइडर माने जाते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाए हुए इस वक्त आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी पुणे के ऊपर, जबकि 11 नंबर से पुणे पॉइंट की तलाश। धीरज देवरे और अभिषेक चौधरी अभी बाहर हैं। उनका मैच में बने रहना काफ़ी महत्वपूर्ण, ताकि हालत नाजुक ना हो। और शानदार कंट्रोल किया है इस समय। डिफेंडर सेफ है रेडर को बाहर भेजने में, और डिफेंडर भी बाहर गए, इसलिए 1 पॉइंट पुणे के प्याले में भी आ गए, यानी पहला अंक। और अब आ गए हैं गणेश, गणपति गणेशाय लंबोदर महाविनायक लेकर, जिनके नाम से पूर्ण हो सब काम। प्रथम उसी गजराज को श्रद्धा सहित प्रणाम। डबल थाई होल्ड से स्वागत किया इस समय गणेश का। श्री गणेश इस समय कैच करते हुए बाहर भेजा, जो कि सबसे मजबूत राइडर। 3-2 का स्कोर, माफ कीजिए, सिर्फ 1 अंक पीछे है। फिर से आ गए हैं देवरे। धीरज हवा में गोता लगाया, लेकिन सुरक्षित बेहतरीन स्किल इस समय आजमाते हुए टटीरी पंछी की तरह जैसे करतब हवा में दिखाते हैं कुछ उसी भांति 5 के डिफेंस में जो सबसे कठिन माना जाता है टोटस की कोशिश, सुरक्षित वापस लौटने को मजबूर। समय की महिमा को देखते हुए अब 1 नंबर से फिर से जिन्होंने शुरुआत की थी टच पॉइंट से, अभिषेक चौधरी सेंटर कवर करते हुए बेहतरीन डिफेंडर माने जाते हैं, जबकि उनके साथ प्रतीक पवार भी दिखाई दे रहे हैं। हाथ से हाथ मिलाए जा, खेल को आगे बढ़ाई जा, क्योंकि कॉर्नर पे सटे हुए 2 नंबर में इस वक्त कॉर्नर के साथ धीरज देवरे। अभिषेक चौधरी कुछ हिदायत देते हुए कॉर्नर से खेल को आगे बढ़ाना चाहेंगे शायद। बेहतरीन ऑफसेटिंग, किसी भी प्रकार की निर्णायक मंडल की बात हो या सीनियर अंपायर के रूप में लंबा अनुभव, घाट का पानी पीवे और अच्छा तालमेल नजर आया है। जबरदस्त टैकल इस समय देखे, शिकंजे में फंसता धीरज देवरे। बाहर जाना होगा राइडर को। इस वक्त दूसरी बार अंक गंवाया है धीरज ने, लेकिन 5 नंबर से इस वक्त आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी के बेहतरीन राइडर। रोमांचक मोड पे इस वक्त कल यहाँ उद्घाटन आगाज श्री गणेश किया गया था।
वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी मैन कबड्डी 2024-25 का रिस्पेक्टेड डॉक्टर बलजीत सिंह जी सैखू के मुख्य आतिथ्य में, वहीं मंजीत जी छिल्लर और संदीप जी नरवाल भी उनके साथ मुख्य अतिथि के रूप में शोभा बढ़ाई इस टूर्नामेंट की। थोड़ी सी खामोशियाँ इस वक्त थर्ड राइड पे इसमें डूडाई पे 1 नंबर से अब नागपुर देखते हैं कैसी नज़ाकत पेश करता है। 5 का डिफेंस जो सबसे कठिन, आसान नहीं होगा। अच्छा कंट्रोल करता हुआ इसमें दबाव बनाने की कोशिश डूडाई से, लेकिन असिस्टेंट अंपायर के रूप में स्नेहा अच्छा ध्यान लगाए हुए और यहाँ लक्ष्य तक पहुँच गए। 2 पॉइंट लेकर वापस लौटे हैं डूडाई से, बेहतरीन मुजाहिरा। नौ नंबर से इस वक्त खाली हाथ वापस लौटे। वंस आगे हम सुपर टेकल ऑन है और यहाँ चिंताएं बढ़ सकती हैं अब पुणे की। डूडाई पे 9 नंबर पहचान संख्या से इस वक्त भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे फंसता हुआ इस समय, माफ कीजिए नागपुर पुणे के पंच में फंस गया। एक और पॉइंट का फायदा मिलता हुआ इस वक्त पुणे को। आरटीएम यूनिवर्सिटी पुणे बनाम आरटीएम यूनिवर्सिटी नागपुर बनाम पुणे। टोटल से इस समय सुपर टेकल ऑन, आसानी से पॉइंटर जीत के ऑल आउट की ओर अब पुणे। अंतिम खिलाड़ी हैं, कोशिश होगी टच पॉइंट के साथ वापस लौटने की। बड़ा दबाव इस वक्त, बड़ी जिम्मेदारी अंतिम खिलाड़ी पे। क्या ऑल आउट से बचा पाएंगे? बहुत मुश्किल है। यहाँ बोनस ऑन है और हासिल भी किया, लेकिन टच पॉइंट की कोशिश में, और यहाँ अच्छा नियंत्रण किया, बाहर भेजा। रेडर आउट, ऑल आउट होते हुए बोनस जरूर हासिल किया, लेकिन चोट लगी है यहाँ इस वक्त, ये चिंता का विषय। ऑल आउट के साथ ही 11 पे पहुँचता हुआ नागपुर यूनिवर्सिटी इस वक्त, और यहाँ बड़ी सफलता मिल सकती है पुणे को। देखते हैं, इंतजार करना होगा रेफरी का। रेडर आउट, पहली वार्निंग इस समय धीरज देवरे को ग्रीन कार्ड दिखाते हुए। बिल्कुल अंपायर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, और क्यों नहीं, खेल की गरिमा को बनाए रखने के लिए गाइडलाइन का पालन करना किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी टीम को फॉलो करना आवश्यक। बोनस की कोशिश बाएं पाँव से, धीरज देवरे बोनस अर्जित करने में कामयाब। « 11-5 का स्कोर इस वक्त। ऑल आउट के साथ 6 की बढ़त अब नागपुर के पास। आरटीएम यूनिवर्सिटी नागपुर बनाम भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे। धीरज देवरे सबसे बेहतरीन राइडर, सबसे ज़्यादा भरोसा इन्हीं के ऊपर, और लक्ष्य तक पहुंच गए। डिफेंडर को बाहर भेजा, सफल। टाइम आउट के बाद पुनः खेल स्टार्ट। 6 नंबर से वंस आए हैं, वंस मोर। देखते हैं रेडर जाए किशोर ब्लो करने की कोशिश, लेकिन बड़ी राइड इस वक्त है। जी हाँ, 2 पॉइंट वंस के द्वारा, वंस मोर 2 पॉइंट नागपुर। 2 नंबर से इस वक्त हवा में किक करने की कोशिश से धीरज, जबरदस्त खिलाड़ी हरफन मौला उदयमान जंप किया अपने आप को, शायद बोनस तक पहुंचे। क्लियर नहीं था, इसलिए लाइन के इर्द गिर्द पाँव, खाली हाथ वापस लौटे। 5 का डिफेंस। 6 नंबर से कॉर्नर पे प्रतीक पवार किक किया है, लेकिन गुमराह करने की कोशिश की। डूडाई पे 2 नंबर से इस वक्त धीरज देवरे। पिछला रेड शेफ था, इसलिए डूडाई
हवा में प्रयास किया है। ओहो हो, लक्ष्य तक पहुंच गए। लंबी उड़ान रफ्तार के साथ टच पॉइंट लेकर आए हैं। 10 नंबर से इस वक्त गणेश सबसे लंबे खिलाड़ी इस मैच में। दोनों टीमों में देखा जाए तो सबसे ऊंचा लंबा कद है इनका, 6 फीट 3 इंच की हाइट, मुकाबला है टाइट। डी लाइन को छूकर सेफी वापस आना चाहेंगे। नागपुर गलतियों से बचने की कोशिश होगी, जैसे बढ़त उन्होंने बनाया, लेकिन वापस मैच में यहाँ लौटता हुआ दिखाई दे रहा धीरे धीरे भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे, RTM नागपुर यूनिवर्सिटी के सामने। पिछली बार कॉर्नर पे पॉइंट चुराया था, टोटस की कोशिश, और यहाँ टच पॉइंट है। धीरज देवरे लगातार, धीरज इनका ज़्यादा देर तक दिखाई नहीं दे सकता। आक्रामक खिलाड़ी हैं, इसलिए अपने आप को नहीं रोक सकते और टीम के लिहाजा पॉइंट चाहिए बोनस के रूप में या फिर टच के रूप में। और डबल थाई अटैक इस वक्त लक्ष्य के करीब, लेकिन बाहर जाना होगा। नागपुर इस समय मजबूत। फर्स्ट हाफ का खेल 6 नंबर से वंश आ गए। सुपर टेकल ऑन 3 खिलाड़ियों का इसमें डिफेंस नज़र आता हुआ मुश्किल हो सकता है। हवा में गोता लगा है, लेकिन उससे पहले टच से थोड़ा दूर। ग्यारह नंबर से पुणे वापसी की जुगत में। सात के डिफेंस में नागपुर जबरदस्त लय में। कड़े संघर्ष के बाद तेरे टेक्निकल पॉइंट इसमें नागपुर को। तो तकनीकी रूप से भी पॉइंट गंवाना पड़ा है पुणे को। सुपर टेकल ऑन, सुपर टेकल से बाहर निकलने की कोशिश होगी अभिषेक चौधरी कॉर्नर पे, जबकि उनके साथ 11 नंबर और 9 नंबर। और टेक्निकल पॉइंट जाता हुआ इस वक्त पुणे के खाते में। नौ नंबर से अब जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं, तो फिर डू डाई का सामना करना पड़ेगा अगली रेड से। सेफी वापस आ रहे, क्या यहाँ डू डाई होगा? हवा में किक किया और टच पॉइंट यहाँ हासिल भी किया। डू डाई पे अभिषेक चौधरी। अग्नि परीक्षा इस वक्त पुणे की। पहला रेड है इनका इस मैच में। तेजी से आगे बढ़े और आसानी से शिकार हो गए, ज़्यादा आगे चले गए। अंतिम खिलाड़ी, इसलिए ऑल आउट होता हुआ पुणे लीजिए सेकंड टाइम नागपुर के सामने ऑल आउट। 23-8 का स्कोर पिछली रेड से भी शानदार डिफेंस साबित किया नागपुर यूनिवर्सिटी ने। जबरदस्त लीड पे इस वक्त 15 अंक की बढ़त बनाता हुआ बोनस की कोशिश गणेश के द्वारा। सिर्फ वापस 23-8, 15 अंक का बड़ा फासला 2 बार ऑल आउट करते हुए, लेकिन यहाँ टच पॉइंट इस समय हासिल करने में कामयाब 8 नंबर के बेहतरीन रेड, जबकि 6 नंबर से इस समय वंश आए हैं 2.5 अंकों के करीब। 9 पे पहुँचता हुआ इस वक्त भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे। बोनस का ट्राई, लेकिन शायद निर्णय की प्रतीक्षा। बोनस से 24 पे पहुंचा नागपुर और यहाँ तेजी से आगे बढ़े हैं।
मैं वैसा कोई नियम नहीं है। हमारे को तो सेटिंग में वो करता है ना, इसलिए नहीं करता, मारने का हुआ था। संघर्ष की आवश्यकता पुणे को 24-9। समय बिताकर वापस लौटे हैं, धीरज आ गए वापस। बोनस की कोशिश की गई है, शारीरिक भाषा शैली से हासिल भी किया। 2.5 अंकों में पहुंचता हुआ 10 पे अब पुणे, जबकि 24 पे है नागपुर। 14 अंक पीछे। कैच करने की कोशिश, बाहर जाना होगा 2 खिलाड़ियों को। अभिषेक चौधरी को भी ब्लॉक करना महंगा पड़ गया, बाहर जाने को मजबूर। अब 26-10 के साथ 16 अंक की बढ़त, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट हाफ का खेल जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये शायद समाप्ति के करीब होगा। फर्स्ट हाफ का ये शायद लास्ट रेड हो सकता है। जी हाँ, हाफ टाइम चेंज द कोर्ट। नागपुर 26 जबकि पुणे 10, 16 अंक की बढ़त फर्स्ट हाफ में नागपुर के पास। सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ नागपुर के नाम 26-10 के साथ। मौके की तलाश में बोनस ऑफ 5 का डिफेंस। शेफी वापस, एक बार फिर से धीरज देवरे। शानदार तरीके से होल्ड किया, धीरज को फिर निराशा हाथ लगी। दूसरे हाफ से भी अच्छी शुरुआत मिलती हुई इस वक्त आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी को। 27 पे पहुंचा और टच पॉइंट भी लेकर वापस आए, यानी गलतियां पुणे की ओर से, और गलतियों की बदौलत अब कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिखाई देगा। 11 नंबर से इस वक्त है पुणे के रेडर, जो संघर्ष करते हैं ज़रूर हैं, लेकिन लक्ष्य तक यहाँ पहुँच गए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2 पॉइंट लेकर आए हैं। बड़ी रेड से शुरुआत सेकंड हाफ में पुणे की। वंस 6 नंबर से वंस निश्चित रूप से फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छा खेल दिखाया। अब सेकंड हाफ में देखते हैं अपनी फॉर्म को बरकरार रख पाते हैं कि नहीं। 5 का डिफेंस है, किक किया कोशिश, लेकिन क्या लॉबी में गए, रेडर आउट। जी हाँ, बाहर जाना होगा, गलती तोहफे के रूप में आउट ऑफ बाउंस। पॉइंट मिलता हुआ इस वक्त पुणे को। 13-27 का स्कोर, 28 का, माफ़ कीजिए, 13-28, 15 अंक अभी भी आगे नागपुर पुणे से। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे, वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी मेन कबड्डी 2024-25, और उसी में दबाव इस वक्त बेहतरीन शिकार पुणे के द्वारा नागपुर को। अभिषेक चौधरी लगातार नियंत्रित करते हुए अपनी टीम को दिशा निर्देश। धीरज देवरे, उदयमान यंग स्टार, चमकते सितारे। देखते हैं, पिछले मैच में जिताने में सफल रही थी टीम को, इस मैच में मुश्किलें बढ़ सकते हैं। और यहाँ सुपर टेकल का शिकार धीरज देवरे। ओहो हो, सुपर टेकल। 2 पॉइंट इस वक्त नागपुर के नगीने में। 30-13। अब 17 अंक पीछे गणेश के साथ ही, माफ़ कीजिए, जबकि पुणे इस समय प्रयास करता हुआ। कमज़ोर पकड़ हो सकती है, पहुंच गए हैं शायद, देखते हैं। बड़ी रेड, सुपर रेड, 3 पॉइंट। 2 बार निकले ना, 2 बार निकले। 11 नंबर में एक बार फिर
33-13 का स्कोर। अब 20 अंक की बढ़त हो चुकी है, जबकि संकट घड़ी में बेहतरीन डिफेंस साबित करता हुआ अच्छा कवर किया है दोनों ही कॉर्नर से सी सेफ बनाते हुए। सेंटर कॉर्नर में भी बेहतरीन नियंत्रण 9 नंबर और 8 नंबर के द्वारा। सुपर टेकल ऑन। हालात नाजुक है इस समय सूरत हाल। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे बनाम RTM नागपुर यूनिवर्सिटी के बीच ये दूसरे दिन का पहला मैच। शानदार संघर्ष अब तक, लेकिन नागपुर का बॉलबाला धक्का देकर बाहर धकेला। इस वक्त पुणे को सफलता मिलती हुई 1 पॉइंट की। सुपर टेकल 2 पॉइंट। 33-15 का स्कोर। कोच इस समय हिदायत, विचार विमर्श, गुरु मंत्र। लीजिए, धीरज फिर से जंप किया और बोनस के साथ लक्ष्य भी पार किया। 14 पे पुणे कहीं ना कहीं वापसी की जुगत में है, लेकिन नागपुर के पास बढ़त इतनी अच्छी खासी की अगर वो साधारण रूप से भी खेल आगे बढ़ाए समय बिताते हुए तो भी वो लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। और इधर रेडर भी लक्ष्य तक पहुंच गए। वंस अगेन ऑन दी टेकन टच पॉइंट अभिषेक चौधरी बाहर जाते हुए। तो नागपुर का इस समय बॉलबाला, नागपुर का नगीना चमक बिखेरता हुआ पुणे के सामने, मगर यहाँ धीरज देवरे टच पॉइंट लेकर वापस लौटे हैं। बीच बीच में ज़रूर अच्छा खेल दिखा रहा है पुणे, लेकिन गलतियां कहीं ज़्यादा की हैं। डिफेंस नागपुर की तुलना में कमज़ोर और उसका बेहतरीन फ़ायदा उठाया है नागपुर ने। पुणे पतली हालत। गणेश इस वक्त, माफ़ कीजिए, वंश हैं शायद फिर से। वंश के साथ ही 5 स्टार 5 नंबर पहचान संख्या में खामोशियाँ ही। धीरे से काफ़ी अपेक्षा पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच इस मैच में देखते हैं। अब शेष समय में वापसी करा पाते कि नहीं। बैक होल्ड की कोशिश, लक्ष्य तक पहुंच। सिंगल पॉइंट का इशारा आता हुआ गणेश आ गए। अब काफ़ी बड़ा खेल इनका, बड़ा हाइट और उतना ही शानदार फायदा उठाते हैं अपने कद का। टच पॉइंट ये देखे, ईमानदारी का परिचय दिया है। लगातार स्थिति मजबूत बनाए हुए, लेकिन धीरज भूख इनकी मिटने वाली नहीं है और ये अच्छे खिलाड़ी की निशानी। डाइव किया मगर दूर से किक करने की कोशिश, भिन्न भिन्न प्रकार से विचलित करने का प्रयास है। छूने के साथ ही पॉइंट अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि बोनस ऑफ 5 के डिफेंस में। अब 8 नंबर से जो कि सेंटर कवर अच्छा खेलते हैं, मगर इस वक्त रेड के लिए आगे बढ़े, तेजी से परशूट लगाना चाहते थे, खाली हाथ वापस। 8 नंबर से डी लाइन को छूकर वापस लौट रहे हैं। क्या डूडाई आएगा? 3 नंबर से 5 का डिफेंस इस साइड भी, दोनों ही साइड 5-5 के डिफेंस में। और अब डूडाई देखने को मिलेगा। धीरज डूडाई, धीरज देवरे दबाव में इस वक्त पुणे मैच में भी पीछे और करो मरो की स्थिति में और पीछे चला जाएगा। जी हाँ, बेहतरीन शिकार किया राजवीर जी दलाल, जो कि एमचूर AKFI के बेहतरीन मैच रेफरी और यहाँ शानदार भूमिका में। ऑफसेटिंग की जितनी तारीफ करी उतनी कम, जबकि इस समय डूडाई पे गणेश और यहाँ धक्का देकर बाहर धकेला है। इधर से भी जबरदस्त जवाब दिया है। रडर आउट पुणे के प्याले में। निश्चित रूप से एक अंक कितना कीमती है ये अंदाज़ा लगाइएगा आप। डी लाइन को छूकर वापस समय गुजारने की कोशिश। अब बड़ी बढ़त को देखते हुए नागपुर के नज़रिए से समय व्यतीत किया जाए।
और ज़्यादा आगे चले गए थे, लालच में आए। बेहतरीन शिकार करता फिर से पौने 22 पे पहुंचा इस समय विद्यापीठ, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे, जबकि 34 पे है इस समय RTM नागपुर यूनिवर्सिटी। गुडाई और यहाँ चकमा देने की कोशिश। अरे वाह भाई वाह, क्या संघर्ष है, बाहर जाना होगा इधर से भी। शानदार टेकल नागपुर का, 35-22 का स्कोर। बेहतरीन लय में सुरताल संगीत के साथ नागपुर जीत की तरफ बढ़ रहा है। सेफी वापस तेजी से आगे बढ़े पर शूट लगाना चाहते थे। 8 नंबर से इस वक्त पुणे पतली हालत में, जबकि 5 नंबर से इस समय बेहतरीन राइडर गणेश और वंश के बाद ये सबसे सफल राइडर तीसरे नागपुर की ओर से। जबकि पुणे की तरफ से देखा जाए तो धीरज देवरे ने ही सबसे अधिक पॉइंट अर्जित किए हैं, बाकी राइडर ने खास प्रभावित नहीं किया। 23-35 का स्कोर, 12 अंक अभी भी पीछे। पुणे की ओर से सेकंड सफल राइडर हैं ये 11 नंबर से, लेकिन यहाँ असफल शानदार कैच से मध्यांतर में 36वां पॉइंट नागपुर के नगीने में। डुडाई आगे कुआ पीछे खाई, 4 का डिफेंस है। टोटस का प्रयास, कॉर्नर पे पॉइंट खोजने की कोशिश और यहाँ सफल रहे हैं अभिषेक चौधरी। एक बार फिर से गलती करते हुए 37-23 अब 14 की बढ़त, जो कि काफ़ी बड़ी और महत्वपूर्ण। सेकंड हाफ का खेल भी अब ज़्यादा शेष नहीं, इसलिए नागपुर के सामने पुणे विशेष नहीं। कमज़ोर हालत, कमजोरियों से बाहर निकलने की कोशिश में बोला बेहतरीन ब्लॉक इस समय देखें 8 नंबर ने 8 नंबर को ही ब्लॉक करते हुए ढेर किया। 38-23 15 की बढ़त है सुपर टेकल ऑन, लेकिन इस बार सिर्फ 2 ही खिलाड़ी क्या जोखिम उठाएंगे या समय बिताकर वापस आएंगे। ऑल आउट के साथ ही वापसी की संभावना लगभग खारिज होंगी पुणे की, और यहाँ टच पॉइंट आसानी से अर्जित किया। प्रतीक पवार को बाहर जाना होगा। जी हाँ, 39-39-23 16 अंक की बड़ी विशाल लीड। अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट की कगार पे। फर्स्ट हाफ में भी 2 बार, एक बार और यहाँ बाहर जाना होगा शायद। जी हाँ, धक्का देकर बाहर भेजा। और फर्स्ट हाफ के बाद अब सेकंड हाफ में भी ऑल आउट होता पुणे नागपुर के सामने। हालांकि बोनस अर्जित किया, 24-42 का स्कोर, यानी 24 को उल्टा करेंगे तो 42 दिखाई देगा, और वो इस समय स्कोर नजर आता हुआ। बड़ा संघर्ष, लेकिन कामयाब यहाँ पुणे। अच्छा जाल बिछाया, उसी में फंसाया। धीरज आ गए हैं 7 के साथ है। अब जोखिम उठाना चाहेंगे क्योंकि समय तकरीबन 4 मिनट के आसपास शेष। 25-42 स्कोर, 17 अंक अभी भी पीछे। ट्राई किया, धूप तेज होते भी बादलों की आहट से बाहर निकलता भगवान भास्कर, लेकिन मैच नतीजे की ओर 26-42 16 अंक पीछे। लेकिन यहाँ वंस मोर एक बार फिर से सफल। वंस 43, अंतिम 4 मिनट का खेल शेष है, और यहाँ फिर से बाहर भेजा। 44-44 44-26 शानदार संघर्ष। 18 अंक की बढ़त, और उसी के दबाव में अब पुणे। कॉर्नर पे अभिषेक चौधरी इस मैच में ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। कुछ अवसर पे पॉइंट अर्जित किए तो कई बार उन्होंने पॉइंट भी गंवाए डिफेंस के रूप में। दूसरे सफल राइडर धीरज के बाद 11 नंबर से इस वक्त जोखिम के सिवा कोई चारा नहीं, वापसी के लिए आगे जाना ही होगा। सेल्फ आउट वहाँ, जी हाँ, 5 नंबर के डिफेंडर नागपुर की ओर से तोहफे में पॉइंट दिया। 27-44 से 17 अंक का अभी भी बड़ा गैप। समय बिताने की कोशिश, जोखिम से बचता नागपुर।
ताकि गलती करे पुणे और स्थिति और सुनिश्चित हो जीत के लिए। वंश सुरक्षित वापस लौटे, तेजी से कदम बढ़ाए हैं 8 नंबर ने। अंतिम 3 मिनट का खेल शेष। अब यहाँ क्या पहुँच गए, इंतज़ार करना हो। जी हाँ, सफल राइडर डबल टच पॉइंट डू डाई पे अब 12 नंबर से लक्ष्य तक पहुँचे, फिर से सफल। अंतिम 2 मिनट का खेल शेष। सब 45-29 का स्कोर, लेकिन यहाँ अब 30 पे पहुँचता हुआ बोनस की बदौलत 30-45 15 अंक का बढ़त। समय तकरीबन 90 सेकंड के आसपास शेष, यानी जीत अब लगभग तय है नागपुर की। और यहाँ और सुनिश्चित करते हुए टच पॉइंट के साथ डबल पॉइंट AK-47 49 पे पहुँचता हुआ इस वक्त नागपुर यूनिवर्सिटी। और बैक होल्ड देखिए कितना ज़बरदस्त है। 50 कम्स अप RTM नागपुर यूनिवर्सिटी विद्यापीठ, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे इस समय 26 के ऊपर। अंतिम 60 सेकंड का खेल शेष। सुपर टेक अलोन 26-50 से 24 अंक पीछे है और बहुत बड़ी बढ़त इस समय नागपुर के पास। चमत्कार भी वापस नहीं ला सकता। अभिषेक चौधरी ईमानदारी का परिचय दिया, बाहर जाना होगा। 51-51 9 नंबर से इस वक्त पुणे औपचारिकताएं पूरी करता हुआ ज़्यादा आगे चले गए हैं। अब छोड़ दें, ओहो हो निकल गए बीचों बीच। 2 पॉइंट लेकर वापस गए हैं। बड़ी रेड 28 पे पहुंचता हुआ पुणे, लेकिन अब समय यदि पूरा लिया इस रेड से खेल समाप्ति की घोषणा दिखाई देगी, क्योंकि अब समय इजाज़त देने वाला नहीं है। और यहाँ आसानी से पॉइंट अर्जित किया है, रेडर सेफ है। 52-52 28 इसके साथ ही खेल समाप्त। और यह मुकाबला RTM नागपुर यूनिवर्सिटी ने भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे को पराजित करते हुए शानदार जीत दर्ज की है। 24 पॉइंट के बिग मार्जिन से, बड़े अंतर से यहाँ जीत दर्ज करता हुआ नागपुर। वेल प्लेड एंड बहुत बहुत बधाई, जबकि अग्रिम शुभकामनाएं अगले मैच के लिए नागपुर। हैव ए ग्रेट डे।